Under the leadership of Prime Minister Shehbaz Sharif, we particularly welcome Turkish investment across key sectors, including energy, mining and minerals, power infrastructure, information technology, manufacturing, agriculture, logistics, tourism and defense industries, technology transfer, industry. है कब्रस्तान इंग्लैंड में भी है और ਇਹ ਡਾਲਰ ਇਹ ਪੈਸੇ ਇਹ ਕਬਰਾਂ ਚ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ ਔਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪੁੱਤਰਾਂ ਧੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਕੋਠੀਆਂ पे ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋ ਇਹ ਫਾਤਿਹਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪੜਦੇ खुदा का ना जो तरस करो, खुदा का ना अपने आप से तरस करो, किसी तरह करो कि एक तरफ तो हमें पैसा मिलता है, हमें IMF, वर्ल्ड बैंक, यहाँ तक कि सऊदीया, कतर, कुवैत और UAE भी अगर पैसा देता है तो वो भी इसीलिए देते हैं कि अगर अमेरिका कह देता है कि हाँ भाई इनको थोड़े पैसे दे दो, इनको बहुत अच्छा सालगिरह किरदार अदा किया। फील्ड मार्शल ने आउट ऑफ द वे जाके जो मेहनत की, कोशिश की, वो उसका फ्रूटफुल रिजल्ट मिल गया। इन चीज़ों में देखें तो इस लड़ाई के बाद अब ये रियलाइजेशन भी हुई है निजी ममालिक में खास तौर पे। तो दोस्तों, एक पुरानी कहावत है कि यदि आप एक भिखारी को सोने का कटोरा भी दे दो तो वो मांगेगा उससे भीख ही। और ऐसा ही काम शहबाज शरीफ ने किया है टर्की के अंदर। इसने टर्की में जाकर ट्रंप की चापलूसी में सारे कसीदे पढ़ दिए हैं और फिर टर्की और पाकिस्तान की बिजनेस इकोनॉमिक फोरम के अंदर जो मीटिंग हुई उसमें यह बोल रहा है कि हमने तो ईरान और अमेरिका के बीच में सीज फायर करवाया है, तो इसके बदले आप हमें पैसे दो। कहते ना जाने ना जाने गुल ही ना जाने, बाग तो सारा इस्तांबुल चला, बाग तो सारा जो पुर्तगाल चला गया। जाने ना जाने एजेंसी ही ना जाने, जाने ना जाने एजेंसी ही ना जाने, जो कहता है बाग तो सारा पुर्तगाल लिस्बन चला गया है। चलो मर्जी है, मर्जी तो आड़ी सरकार असि की कर सकते हैं। और कहते ना मैं तो कहता चीमा साहब, इन जितने लोगों की मैं शिकायत बात कर रहे हैं, जो आप कह रहे हैं ना जी सारे ही पैड़े ने मान ली गए, इनमें कोई फ्रेंच है, इनमें कोई ब्रिटिश है, इनमें कोई ब्लू आइज वाला है, पाकिस्तानी है सारे। और जिस मुल्क को ये बोर्ड चिंजोड़ खा रहे हैं, इसको मादरे मिल्लत कहते हैं। अगर मां के कपड़े पाड़ने ने तो पाड़ो, कि पाड़ रहे की फर्क पैदा, करो, कर रहे। चीमा साहब इन्हीं हरकत की वजह से मौसूफ जान बचा के भाग गए थे। मौसूफ बहुत 1986 में डंकी लगा के भाग गए थे, मेरे जैसे लोग। इसी वजह से, ये वजह खुदा दी बात तो सही है। चलो करो, लेकिन ये दुख होता है मां के कपड़े जब ये फाड़ते, सब दुख होता है। कोई नहीं, इन्हों कर लेने दो। मैंने कई दफा नहीं चीमा साहब क्या सुनो, इन्हें कई दफा कहा है कि कब्रिस्तान पुर्तगाल में भी है, कब्रिस्तान कनाडा में भी है, कब्रिस्तान इंग्लैंड में भी है। और ए डॉलर ए पैसे ये कब्रां च नाल नहीं जाते। और जिन्हां पुत्रां धीआं वास्ते कोठियां पे बनांदे हो, ये फातिहा भी नहीं पढ़दे। खुदा का ना जो तरस करो, खुदा का ना अपने आप से तरस करो, किसी तरह करो। कोई नहीं चीमा साहब, मैं चीमा साहब दुनिया ने पहली बारी करप्शन नहीं की थी, ह्यूमन इंस्टिंक्ट है करप्शन की। लेकिन मैंने देखा है कि मैंने 1000 दफा कहता रहा हूं चीमा साहब, आप कोविड से बच जाएंगे, कैंसर से बच जाएंगे, करप्शन से नहीं बच पाएंगे। जो आपका हर बंदा दिहाड़ी लगाने के चक्कर में, हर बंदे ही दिहाड़ी ला रहे, मजदूर है तो भी दिहाड़ी ला रहे हैं, दुध बेचने वाला वो भी दिहाड़ी ला रहा है, फ्रूट वाला भी दिहाड़ी ला रहा है, क्लर्क भी दिहाड़ी ला रहा है, SP DIG IG सारे दिहाड़ियां ला रहे हैं। चीमा साहब फिर मुल्क बचे कितों, दसो कितने बचे? आंदे लीडर ही नहीं आई तेन लब्बा, 80 साल हो गए लीडर ही नहीं लब्बा। लीडर खड़ाचे आ तुहाडा कित्थों लभना, तुहाडे विचों निकलना ना कोई। चलो, लेकिन चीमा साहब दुख हुआ है, मैं डार साहब का नहीं, मैं डार साहब को बड़े पैसे होने, इतना दुख जरूर हुआ है कि $1.5 मिलियन देकर उन्होंने सिंगापुर भेजता जी बच्चे 25 साल दे, वो जा मियां जा, क्या मान गया सरकार, मान गया। ये तो टिप ऑफ द आइसबर्ग है इसका। तो वो तो तार साहब इस लीड को खोल लेते, पता नहीं थलियों की निकलना है, लेकिन वो बिल्कुल भी ईरान के साथ नहीं था। पाकिस्तान मुसलसल अमेरिका का साथ दे रहा था, डोनाल्ड ट्रंप का साथ दे रहा था, और उसकी रीजन यही थी कि एक तरफ तो हमें पैसा मिलता है, हमें IMF, वर्ल्ड बैंक, यहाँ तक कि सऊदीया, कतर, कुवैत और UAE भी अगर पैसा देता है तो वो भी इसीलिए देते हैं कि अगर अमेरिका कह देता है कि हाँ भाई इनको थोड़े पैसे दे दो, इनको कुछ $1-2 बिलियन दे दो, $3 बिलियन दे दो, तो फिर
जो है वो लोग हमें पैसा दे देते हैं। हालांकि देखने को वो इस्लामिक कंट्रीज है, तो हमारे तो वो इस्लामिक कंट्री के हिसाब से हमारे तो जी इस्लामिक भाई हुए, उनको तो हमारा बहुत ख्याल करना चाहिए। बल्कि मैं तो कहती हूँ सबको मिलकर पाकिस्तान का सारा कर्जा ही उतार देना चाहिए, लेकिन वो ऐसा नहीं करते। और जो थोड़े बहुत पैसे वो देते हैं वो किसी वक्त भी मांग लेते हैं, जबकि सऊदीया ने भी एक बार यही कहा था कि जी आपको 72 आवर्स के अंदर वापस देना पड़ेगा, और ऐसा हो भी गया था। सऊदीया ने अचानक से अमेरिका के कहने से जो है 72 आवर्स के अंदर अपना पैसा मांग लिया था। $3 बिलियन थे उस जमाने में। और फिर पाकिस्तान भागता हुआ गया था चाइना के पास, चाइना के हाथ पांव जोड़े, शी जिनपिंग को रिक्वेस्ट की, तो वहां से हमें जो पैसा मिला वो पैसा लाकर हमने जी अपना कर्जा उतारा और हमने जो है सऊदीया को दे दिया। अब यूएई ने जब मांगा तो फिर सऊदीया से दोबारा लिया गया। सऊदीया ने जाहिर है कि अमेरिका के कहने से हमको दे दिया, तो हम जी अमेरिका के साथ थे। और उसकी एक मेन रीजन जाहिर है कि पैसे वैसे के अलावा ये भी है कि अमेरिका एक बड़ी पावर है, और अमेरिका जो है अगर वो किसी को भी कह देता है तो वो हमारे साथ सीधे मुंह लोग बात कर लेते हैं। इसलिए कि बाकी तो हमने कोई ऐसा खास काम किया नहीं है जिसके लिए लोगों को हमारी जरूरत पड़े। ना हम कोई साइंस और टेक्नोलॉजी में कुछ कर रहे हैं, ना हम कोई वैक्सीन बना रहे हैं, ना हम कोई मेडिसिन ऐसी इजाद कर रहे हैं, ना ही हमने कोई एजुकेशन सेक्टर में कोई इतनी बड़ी अचीवमेंट कर ली है जिसकी वजह से सारी दुनिया हमारे पीछे पीछे आ रही हो और कह रही हो कि जी आप हमारे साथ बात कीजिए, हमारे साथ काम कीजिए। हमारे पीछे अगर लोग आ रहे हैं तो वो अपना पैसा वापस मांगने आ रहे हो। जो हम आगे आगे भागे भागे फिर रहे हैं वो भी उन लोगों से जान बचाने के लिए ही पड़ रहे। उसके बाद ये हुआ ये कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान में अनफॉर्चुनेटली टेंशन बढ़ गई, और उसके बाद ऑपरेशन सिंदूर या कह लीजिए कि मार्का हक जो हमारे यहाँ कहा जाता है वो हुआ, और दोनों कंट्रीज ने एक दूसरे के ऊपर अटैक किया। और बहरहाल उसके बाद 4 दिन के बाद वो लड़ाई जो है वो रोक आउट ऑफ द वे जाके जो मेहनत की कोशिश की वो उसका फुल रिजल्ट मिल गया। इन चीज़ों में देखें तो इस फिर लड़ाई के बाद अब ये रियलाइजेशन भी हुई है खलीजी ममालिक में खास तौर पे। दे हैव रियलाइज कि हमने अमेरिका से $3.3 ट्रिलियन का वेपन एमिशन भी खरीदा। उन्होंने ला के वहाँ पर अपने फौजी भी ले आए, रडार भी ले आए, जहाज भी लिए, एयर सब बना दिए। पर जब वक्त आया तो जाके इधर की प्रोडक्शन में चले गए, हमें छोड़ दिया। तो दे वर फील बिट्रेड। और सेकंड हमारे फील्ड मार्शल ने बड़ी अच्छी बात की, वो ये की कि उन्होंने ईरान को भी और खलीजी मालिक को ये समझाया कि ये सेक्टरियल क्लैश जो इजराइल चाहता है प्लीज डोंट गो फॉर इट। आप सेल्फ डिस्ट्रॉय अपने को करेंगे और इजराइल का ख्वाब जो है ग्रेटर वो पूरा हो जाएगा। तो अभी उनमें बहुत हम-आहंगी हो रही है। अभी ये मुज़ाकरात के दरमियान में साजिश के दौरान में कई दफ़ा यूएई इसका सऊदी अरब का और कतर के डेलीगेशन गए ईरान, और ईरान के डेलीगेशन जा रहे थे सऊदी अरब और कतर में। यहाँ पर इनकी आपस में हंगामी हो गई है, और चाइना पाकिस्तान यही को रियलाइज कराया कि यू हैव टू बी टुगेदर। अगर ईरान और खलीजी ममालिक आर टुगेदर दैट मीन्स के इजराइल का कभी भी क्रेडिट ख्वाब पूरा नहीं। और एक नई सोच जो है क्वाड की के टर्की, इजिप्ट, कतर, सऊदी अरब और पाकिस्तान, और हो सकता है इसके बाद ईरान भी इसमें शायद किसी के में शामिल हो। दे फील कि अगर ये आपस में हो, जिनके पास काफ़ी रिसोर्सेज है, मिलियनिंग हार्ड पावर भी है, एक न्यूक्लियर भी है, चाइनीज टेक्नोलॉजी, उसकी साइबर वॉरफेयर, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर, उसकी J-17, J-10, ये सारी चीज़ों को देखते हुए आप देखें तो वो काफ़ी ज़्यादा सोचा बने। बट इट माइट टेक। तो दोस्तों, ईरान और अमेरिका के बीच में सीज फायर कराने को लेकर जो असल गेम किया है वो किया है टर्की, इजिप्ट और कतर ने। लास्ट वाली जो 2 महीने की लगभग एक सीज फायर की बात हुई है जो कि स्विट्जरलैंड के अंदर हुई थी, उसमें असल रोल कतर का था। पर पहले इजिप्ट, टर्की और दूसरे देश इस डील को कराने में काम कर रहे थे। अब टर्की ने तो पाकिस्तान के मुंह पर बोल दिया कि भैया अकेले ही तुमने ही सीज फायर नहीं करवाया था पहली बार, हमने, इजिप्ट ने और दूसरे देश भी ईरान के साथ कई बार टच में रहे थे, तब जाकर वो पहली बार सीज फायर हो पाया था। तुम अकेले इसका क्रेडिट कैसे ले सकते हो? पर शहबाज बिजनेस फोरम के अंदर, जिसमें बड़े बड़े टर्की के बिजनेसमैन बैठे हैं, वहां पर बोल रहा है कि हमने पाकिस्तान के फील्ड मार्शल की ताकत की वजह से अमेरिका और ईरान की जंग रुकवा दी है। तो पहली बार आपको पता होगा कि कोई जंग नहीं रुकी थी, कभी ईरान इधर हमला कर रहा था, कभी अमेरिका उधर हमला कर
देता था और अभी भी ऐसे ही हो रहा है। ट्रंप और जो ईरान है वो एक दूसरे के साथ भसड़ मचाए हुए हैं, पर पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर और डिप्टी प्रधानमंत्री इसहाक डार का इस प्रकार से पैसे मांगना कि हमने अमेरिका और ईरान के बीच में सीज फायर करवाया है तो हमें पैसे दीजिए, हमारी माइंस एंड मिनरल्स और दूसरे चीज़ों के अंदर पैसे लगाइए, ये दिखाता है कि पाकिस्तानी कुछ भी हो जाए ये मांगना नहीं छोड़ेंगे। जहां पर भी जाएंगे पहले कटोरा अड़ा देंगे कि इसमें पैसे डालो, बाद में कोई दूसरी